अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं काम और मुझे जल्दी से बताओ कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आओ थोड़ा सा हम अपना अब अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो भी पेपर में आए, इनको कैसे कर पाएंगे भाई जरा समझते हैं। और लाइक की संख्या कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात को याद रखना। जितना लाइक कर पाना उतना लाइक कर दो, जितना शेयर कर पाना उतना शेयर कर दो भाई, सबके सब, है कि नहीं है। आ जाओ भाई जरा जल्दी से। अब हुआ क्या, आदमी अपने स्पीड का 4/7 से चलने लगा। अच्छा, अपने स्पीड का हम 4/7 से चलने लगे, इसका मतलब ये हो गया अगर हम पहले 7 से चलते होंगे तो अब हम क्या होने लगे हैं, 4 से चलने लगे हैं। यही तो हो गया। क्यों? क्योंकि हम अपने स्पीड का 4/7 से चलने लगे। यानी पहले ये क्या होता है, लास्ट वाला नीचे वाला क्या होता है, इनिशियल होता है। पहले 7 से चलते थे तो अब 4 से चलने लगे। ये क्या है, उसका स्पीड दे रखा है। अच्छा ये बताओ सभी बच्चे कि क्या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? क्या होता है? बिल्कुल फॉर्मूला। इसका मतलब ये हो गया स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब ये हो गया जो स्पीड का रेशियो होगा वही उसके डिस्टेंस का भी होगा। और हम अपना इसको अगर भाषा में समझे, अपने दैनिक लाइफ में समझे तो भी यही होता है भाई। जितने स्पीड से जाओगे उतना ही तो दूरी आगे निकल जाओगे, है कि नहीं है। और जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना कम समय लगेगा। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। जितना ज्यादा समय लोगे उतना कम स्पीड से जाना पड़ेगा कि भैया हमें समय बहुत ज्यादा लेना है, हमें स्पीड कम करनी पड़ेगी। अब आगे क्योंकि उसने बात किया हमसे कि ऑफिस वो 6 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन हमें स्पीड दे रखा है जबकि उसने समय की बात कर रखी है। तो क्या हम समय में चेंज करने के लिए स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हम उल्टा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? उसने कहा 6 मिनट लेट पहुंचते, लेकिन हमारे समय का बीच का डिफरेंस 3 रेशियो आ रहा है। 3 रेशियो बराबर 6 मिनट, 1 रेशियो बराबर आपके पास कितना हो गया, 2 मिनट हो गया। उसने कहा पहुंचने का भैया सही समय बताओ क्या आएगा। हम कहेंगे 1 रेशियो बराबर 2 मिनट आया है। सही समय मतलब पहले वाला जो समय है वो कितना था, 4 था। तो 4 रेशियो बराबर 4 दूणे 8, यानी 8 मिनट उसके पहुंचने का सही समय था। और अब कितना पहुंच रहा है, 7 दूनी 14, 14 मिनट में पहुंच रहा है और 6 मिनट इसके हिसाब से वो लेट हो गया है। बोलो बात क्या सभी को समझ में आ गया है? अरे हाँ या ना? सिंपल क्वेश्चन, सोवर क्वेश्चन, बड़े आसानी से समझ में आ गया। अगर आ गया है तो मुझे कौन बता पाएगा ये क्वेश्चन, जरा जल्दी से सबके सब कमेंट बॉक्स में बनावन कमेंट कर देना और लाइक कर देना। कोई दिक्कत नहीं जिनको नहीं समझ में आया। मैंने एक क्वेश्चन का 2 ले लिया ना, अब तो आपको समझ में आ जाएगा, पक्का है? ठीक है, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2/3 से चला, मतलब पहले अगर 3 से जा रहा था तो अब 2 से। ये स्पीड हो गया ना। टाइम चाहिए तो उल्टा कर दो, 2 और 3 कर दो। हमारे हिसाब से 1 का गैप आ रहा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 मिनट का गैप आ रहा। 1 रेशियो बराबर 30 मिनट, तो पहले कितना था, 2 रेशियो था। 2 रेशियो बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट बोले तो भैया कितना होता है? क्या बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है? अरे कि नहीं आसान? बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा बच्चा बता ले रहा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, आओ बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का। दोनों शहरों के बीच की दूरी आपको बतानी है, कितना आ रहा है दोनों शहरों के बीच की दूरी। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आसानी सा क्वेश्चन है, सबके सब कर लेंगे भैया। लाइक वगैरह करते रहिए, लाइक की कमी ना हो, इस बात को याद रखिए सबके सब, है ना। जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। कहता है जब हम दिल्ली से जम्मू जाते हैं ना तो हमको 10 घंटे का समय लगता है पहुंचने में। आधी दूरी 60 से, आधी दूरी 40 से। यार ये तो वही टाइप का क्वेश्चन हो गया ना। उसने कोई एक दूरी थी, आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लिया, 60 से यहां तक का गया और 40 से यहां तक का गया, लेकिन ये पूरी दूरी का आधा आधा भाग है। तो क्या ये बताओ कि क्या यहां पे एवरेज स्पीड का वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? अरे कौन सा वाला? यही वाला 2ab/a+b वाला। जरा बोलो हाँ या ना, लगा सकते हो क्या? मैंने बता दिया ना ऑलरेडी। चलो सिंपल सा लगा दो। क्या लगा दोगे? 2ab मतलब पहला स्पीड आपके पास है 60 और दूसरा स्पीड है 40, अपान a+b मतलब 60 और 40, यानी कि हो गया 100। ये उसका स्पीड आएगा। स्पीड इंटू टाइम निकाल लो तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। यही प्रॉपर डिस्टेंस आएगी। तो 2 जीरो से आपने 1 जीरो ये और 1 जीरो ये काट दिया। 6 चौक 24 दूना 48, बोले तो 480, ये आंसर आ जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन। 480 द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्या करना है? कुछ खास नहीं। मैंने कहा आपको, मैंने पहले ही समझा दिया था, या तो कोई एक प्रॉपर वो डिस्टेंस रहे, एक्स से जाए वाई से आए तो भी यही फॉर्मूला लगा लोगे, या फिर एक डिस्टेंस को बराबर 2 भागों में डिवाइड करे, एक्स से जाए आधा और वाई से जाए दूसरा, तो भी यही फॉर्मूला लगा लोगे। और ये वही काम कर रहा है। स्पीड हमारे पास आ गई, उसने टाइम दे रखा था, तो स्पीड इंटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका। कुछ खास नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई। चलो बहुत शानदार।
जल्दी से बताइए क्या कहता है इस क्वेश्चन का सही आंसर, और अब आप बताओ क्या होगा भाई। यदि अपनी चाल 3 किलोमीटर बढ़ा दे तो 40 मिनट का कम समय लगेगा, अब अपनी चाल 2 किलोमीटर घटा दे तो 40 मिनट का ज़्यादा समय लगेगा। तो ये बताओ दूरी और चाल कितनी होगी। समय तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि समय उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है ना। तो दूरी एंड चाल, डिस्टेंस एंड स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जिंदाबाद क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब ये बच्चे के अंदर बहुत कई सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, चलो आप समझते हैं कैसे करेंगे। अतुल भाई अगर आपको बेटा नहीं आता चैप्टर तो आप नहीं, सिर्फ ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर नहीं आता था, लेकिन विश्वास मानो आज सारे के सारे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मुझे ये बात बिल्कुल पता, बहुत सारे बच्चे इनको नहीं आता। अब मैं यहाँ बच्चों वाले क्वेश्चन, अब आप रेलवे को, इसका मतलब थोड़ी कि हम आपको वही क्वेश्चन कराते जो ना आए पेपर में। अब आपसे ये थोड़ी पूछा जाएगा कि 2 गुणे 2 बराबर बताओ कितना आएगा, या स्पीड और टाइम दे दिया तो बराबर कितना आएगा। आपको तो मैथ में 30 लेकर आ रहा है ना, तो आपको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर टाइप का क्वेश्चन पता होना चाहिए। और मैं कोई वो तो कर नहीं रहा हूं कि भाई कोई भेदभाव करना है, यूट्यूब में अलग पढ़ा रहे और वहां पे अलग पढ़ा रहे, कहीं पेड वाले कोर्स में। सीधी सी बात है, तभी तो इतने सारे बच्चे आखिर क्यों भरोसा कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 5 दिनों में हम लोगों ने 10,000 से नए बच्चों को इस चैनल पर 10,000 से नए बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ इसी विश्वास के साथ जुड़े कि एक्चुअली में वहां पे इन्हें क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। और कल जब मिनिस्ट्रियल आइसोलेटिव का पेपर हुआ था तो जितने क्वेश्चन जनरल साइंस के पढ़ाए थे सबके सब आपके पास आया था, है ना। चलो आज जरा देखते हैं कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझना। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को निश्चित ताल से तय करता, अगर अपनी स्पीड 3 बढ़ा दे। मान लो भाई यहां फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए बी अपान ए माइनस बी ही तो लगाओगे। क्यों लगाओगे भाई ए बी अपान ए माइनस बी? क्योंकि उसने कहा 40 मिनट का कम समय लगता है, क्योंकि उसने कहा कि 40 मिनट का ज्यादा समय लगता है, और इसी वजह से तो हम ए बी अपान ए माइनस बी लगाएंगे। अरे है कि नहीं है? अगर कभी भी समय का बीच का डिफरेंस दे देगा तो मामला फिट कर दोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जरा समझते हैं। 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ा ले, मान लो इसकी पहले स्पीड s थी, अब उसने क्या कर लिया s+3 कर दिया। तो क्या a भी आ गया और a माइनस बी, यानी कितना ज्यादा डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आ गया। तो 40 मिनट का कम समय लगा, ये मिनट दे रखा है तो बाई 60 कर दो, घंटा हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। अगला, अगर अपनी चाल 2 किलोमीटर कम कर ले, यानी s था उसने क्या कर लिया s-2 कर लिया, डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का। तो भैया उसे 40 मिनट ज़्यादा लगता है, तो क्या ये 40/60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड ही तो चाहिए कि बताओ दूरी, चाल और समय कितना है, तो हमें दूरी ही तो चाहिए, कुछ तो नहीं है। अब दूरी चाहिए तो कैसे कर पाएंगे, जरा ध्यान से समझना। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। तो 40/60 से 40/60 कटा, और देखो इस यस से ये एस कटा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, 3 का उधर मल्टीप्लाई कर, 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसका उठा के इधर, तो आपको पता है 2s + 2 × 6 = उधर ले जाओगे तो 3s - 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो भैया कितना आ गया आपका, 3s में से 2s माइनस होगा और 6 6 12, यानी s की वैल्यू, यानी उसकी जो स्पीड आ जाएगी, क्या वो 12 आ जाएगी। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे 12 बोलते चले जा रहे हैं, कुछ नहीं करना हमें पास। इस क्वेश्चंस को अगर आप किताबों में देखोगे तो आप मेरा विश्वास मानना, 1 पेज से बड़ा इस क्वेश्चन में खाली सोल्यूशन है। और आपको मैंने चुटकियों में सॉल्व करना बता दें कि चुटकी में कैसे कर पाओगे। यस की स्पीड, यानी स्पीड उसकी 12 आ गई। अब स्पीड को या तो इसमें रख लो, 12 में से 2 गया 10, डिवाइड बाई 2 इंटू 20 दूनी 40, 20 × 60, तो 2 से 2 कटेगा, 3 × 4 12, हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 आएगा। स्पीड कितना आएगा, 12, और डिस्टेंस आ गया 40। डिस्टेंस 40 कैसे आएगा, या तो इसी स्पीड को इसमें रख लो, या तो इसी स्पीड को इसमें रख लो, 12, दोनों तरीकों से हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो 40 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार फाइनली फिर से समझाता हूं, एवरीवन और एवरीबॉडी, सभी के सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कहने वाला हूं, कैसे मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्या मैंने आपको ए बी अपान ए माइनस बी का फॉर्मूला समझा दिया है कि नहीं समझा दिया, ओके है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, पहले स्पीड मान लो s था, अब स्पीड s+3 होगा। क्यों? क्योंकि वो स्पीड उसने 3 किलोमीटर/आवर बढ़ा दिया है, और जो डिफरेंस आएगा वो कितना आया, 3, क्योंकि 3 बढ़ा तो 3 ही का डिफरेंस आएगा, इनटू टाइम लगा 40 मिनट कम या ज्यादा। सेम वही कंडीशन, अभी भी टाइम कितना लग रहा है उसको, 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया। दोनों को सबको सॉल्व कर लो, s से s कट जाएगा, सब कट जाएगा, s की स्पीड 12 आ जाएगी, और s 12 आ गई, या तो इस इक्वेशन में s की वैल्यू रख लो तो भी आपका पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, या तो इस वाले इक्वेशन में s की वैल्यू रख लो तो भी पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा बेटा, एक बार फिर से वीडियो को जब आप रिपीट करके देखोगे, जब इसका बार बार देखोगे आप, तो आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।
क्लियर गाइज, बहुत तगड़ा, बहुत शानदार। नेक्स्ट पे आते भाई। अब देखो मैंने आपको सेम वही क्वेश्चन दे रखा है, मुझे जल्दी से बताओ कौन बच्चा इसका आंसर बता पाएगा। सेम वही क्वेश्चन दे रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से बताइए एवरीवन एंड एवरीबॉडी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज्यादा। ध्यान से सुनते हैं कैसे। अब उसकी स्पीड पहले से s, अब हमने 6 बढ़ा दिया यानी s + 6 कर लिया, तो क्या डिफरेंस हमारे पास 6 आएगा और 4 घंटे का कम समय लगता है। यहां पर उसने मिनट नहीं कहा, यहां पर उसने घंटा कहा है ना, ध्यान रखना, मिनट नहीं कहा घंटा का, इस बात को याद रखना। अगर मिनट कहता तो बाई 60 कर लेते बराबर। अब ने उसमें चाल 6 किलोमीटर घटा दी, यानी अब s -6 कर दिया, पहले s था अब x - 6 कर दिया, अब कितना आगे डिफरेंस 6 ही आएगा। अब उसे 6 घंटा ज्यादा लगते हैं तो इंटू 6 कर दो, खत्म क्वेश्चन। अब देखो आपके पास कितना चीजें कटेंगी, पहले 6 से 6 काटो, s से s काटो, अब 2 दूनी 4, 2 3 6 कटा। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2s + 6 दूनी हो गया आपके पास 12, बराबर उधर करोगे तो 3s - 6 होगा कितना 18। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, s की वैल्यू कितनी आ गई 12 18 30 आ गया, खत्म। अब 30 अगर s की वैल्यू आ गई, देखो कई सारे बच्चे ऑलरेडी बता रहे हैं, अगर s की वैल्यू 30 आ गई रख लो इसमें भैया, या उसमें रख लो, किसी में भी रख लो, आंसर आ जाएगा। क्या पहले में ही रख लो, तो 30 और 30 और 6 36, 36 बटे 6 इंटू करोगे 4, तो 6 चौके 36, 6 3 18 चौके 72, जो स्पीड उसकी स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी वो 720 आ जाएगी। बहुत अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। स्पीड आ गई 30 और पूरी की पूरी डिस्टेंस 720 आ गई। आई थिंक सब के सब बच्चा बहुत आसानी से कर पा रहा होगा, बहुत इजी से कर पा रहा होगा। बहुत तगड़ा, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जिंदाबाद। हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना आसानी से आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, है कि नहीं। तो हमें कुछ खास नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको देखना है और इजी तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। देखो सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा, ये अपना होमवर्क में लिखो, सेम वही क्वेश्चन है और इसको घर पे देखना, एक बार सॉल्व करना। मुझे कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का कमेंट में ये आंसर चाहिए कि कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से हो पाएगा, किस तरीके से नहीं हो पाएगा। पूरा बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि इसका सही आंसर कैसे निकाल पाओगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, अगला टाइप का क्वेश्चन है, अगला एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा। ट्रेन वाले भी बताएंगे, ट्रेन वाले क्वेश्चन अभी पहले तो आप 5 मिनट डिस्टेंस खत्म कर दें, फिर तो ट्रेन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, ये भी तो ध्यान रखिए। तो लाइन से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले टाइम एंड डिस्टेंस खत्म कर लेते हैं, फिर ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे। एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा आसानी से फिर हम समझ पाएंगे अगर एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं भाई। कहता है एक कार 840 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी हमें उसने टोटल दूरी दे रखा है, एक निश्चित दूरी से समय चाल से तय करती है। हमने कहा चलो ठीक है, यदि हमने 10 स्पीड बढ़ा दी, यानी पहले s था अब हमने s + 10 कर दिया और हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा 10 का आएगा, तो 2 घंटे का कम समय लगता है और उसने एक टोटल हमारे पास स्पीड दे रखा 840। क्या यही करोगे कि नहीं करोगे भैया, है कि नहीं है। ये स्पीड लेकर आता है, स्पीड इंटू टाइम बोले तो डिस्टेंस निकल आता है, सीधी सी बात है, स्पीड इंटू टाइम बोले तो डिस्टेंस निकल के आएगा। कुछ नहीं करना, आसानी से क्वेश्चन समझ जाओगे, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 से काटोगे तो 200 काटोगे तो 420 आ जाएगा और इसके बाद अगर आप यहां पे और मल्टीप्लाई कर दोगे उसका तो 4200 आ जाएगा उधर। अब आपको यहां पे सोचना है क्या, s और s + 10, मतलब इसमें ऑप्शन में से s की वैल्यू आप क्या रख लो कि 4200 आ जाए। तो आपको याद आएगा यार ये अगर 60 रख लें तो 60 और 1 70, यानी 7 छक्का 42 आ जाएगा ना, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, देखो बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, है कि नहीं है। कितना आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ सोचो और लाइक कर दो, जरा बता दो भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो आपको जब ये फॉर्मूला जो है ना, कौन सा फॉर्मूला, AB/A - B, इसकी जो क्वालिटी है ये अब आपको समझ में आ रही है कि हाँ यार है फॉर्मूला जबरदस्त। तो ये इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपका इस फॉर्मूले से ना बन रहा हो। क्लियर, ओके। जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ना, वो बच्चा अभी अभी चैनल से जुड़ा होगा, स्टार्टिंग से जब देखोगे ये पूरी वीडियो, जब स्टार्टिंग से देखोगे तो मैंने आपको इस फॉर्मूले का कहां से ओपनिंग हुआ, कहां से शुरुआत हुआ, सब मैंने आपको बता रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। उसने कहा कि प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। बताओ भाई,
प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और पहले तो भाई जितना बच्चा यहाँ पे नया है सब के सब सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी डेली वीडियोज कर रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोज कर रहे हैं जो आपके पेपर्स के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो भाई, पहली बार कब मिलेंगे, कितने समय बाद, हमसे उसने क्या पूछा, समय पूछा है ना, कितने समय बाद ये पूछा है ना। अब ये बताओ समय क्या होता है। आप कहोगे समय जो होता है ना सर जी वो दूरी बटे चाल होता है, यही तो होता है। समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटा चाल होता है, सीधी सी बात है। अब जरा देखो दूरी क्या सभी के सभी व्यक्ति 11-11 किलोमीटर ही तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर आदमी दूरी जो है वो 11 किलोमीटर ही तय कर रहा है। तो पहला के जो समय लगेगा वो 11/4 का समय लगेगा, दूसरे को जो समय लगेगा 11/5.5 का समय लगेगा, क्योंकि दूरी बटे उसकी चाल जो हो गए वो, और तीसरे को जो लगेगा वो 11/8 का लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जरा देखो सिंप्लीफाई हो सकता है, 5.5 दूना 11 होता है कि नहीं होता है, होता है पक्का। अच्छा ठीक है, आ जाते हैं। तो 11/4 और ये आपका हो गया 2/1 और ये 11/8। अब आप क्या करोगे, इसका ऊपर वाले का क्या कर लोगे यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि कितने समय बाद मिलेंगे तो यहां पे आप ले लोगे एलसीएम। क्या ले लोगे भाई, एलसीएम ले लोगे। और जब एलसीएम लोगे तो आपको पता है आंसर कितना आ जाएगा, 22/1 यानी 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा क्वेश्चन। भाई कितने समय बाद मिलेंगे तो हमने एलसीएम ले लिया और हमारा आंसर कितना आ गया, 22 आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे एवरीवन और एवरीबॉडी, सबके सब बच्चा। ओके गाइज, नेक्स्ट पे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी तक एक बार आया हुआ एसएससी में, लेकिन बहुत शानदार, और इस बार रेलवे में आने के चांसेस इस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा है। क्या कहता है, आदमी ने टोटल दूरी जो थी वो 61 किलोमीटर की थी और 9 घंटे में आदमी ने तय कर ली। भाई पूरी दूरी 61 किलोमीटर की थी और 9 घंटे में तय कर लिया। अगर पैदल चलता है तो उसकी स्पीड है 4, अगर साइकिल से चलता है तो उसकी स्पीड है 9। तो ये बताओ कितने किलोमीटर वो पैदल चला होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए भाई कितने किलोमीटर वो पैदल चला होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलो सिंपल सी है भाई, वो पैदल की स्पीड कितनी है, पैदल अगर देखा जाएगा तो स्पीड उसकी कितनी है, 4 है पैदल। अभी हम स्पीड ले रहे हैं, अगर वही चीज वो साइकिल से जाता तो स्पीड कितनी होती है, 9। ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, और टोटल स्पीड कितनी आती है, दूरी बटा समय, यानी कि 61, यानी कि 61 पूरी दूरी और बटा समय हो गया 9। खत्म हो गया क्वेश्चन। यही क्या लगाना आपको, एलिगेशन लगाना है। अब एलिगेशन लगाना है, आप एक काम करो, सभी में 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 और 9, जिससे 9 कट जाए यहाँ नीचे नीचे, तो आपका क्या होगा, 9 चौक 36, 61 में से आपको क्या करना, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 61 में से 36 आप जब माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिला, 61 में से 36 माइनस करोगे तो 25 मिल गया, और 9 में से 61 माइनस करोगे तो 20 मिल गया। ये काटोगे तो आपका 4 और 5 रेशियो आ गया। अब आपसे पूछे वो कि भैया ये बताओ कि वह कितने किलोमीटर पैदल चला, तो पैदल चला है कितना, 4 की स्पीड से 4 किलोमीटर, तो 4 चौक का 16 किलोमीटर वो पैदल चला। अब ये पूछा जाए कि साइकिल से कितना चला है, तो साइकिल से चला है 9 और स्पीड थी 5, तो 9 × 45 किलोमीटर वो साइकिल से चला है। ठीक, आपने जो 9 का मल्टीप्लाई किया इसका ना यूज कर लेना उसके मल्टीपल में, है ना, तो अदरवाइज गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, पक्का। चलो बहुत शानदार बेटे भाई, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो ये आपका ये आ गया कितना, 36 और 45, आपका 16 और 45 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था एक जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आते हैं जब बस वगैरह रुक जाती है। जैसे क्या होता है कि भाई बस की स्पीड तो 60 दे रखी है, लेकिन अगर रुक जाए बस, विराम कर ले, स्टॉपेज वगैरह पड़ जाए, अब उसकी स्पीड 45 हो जाती है। तो कहता है 1 घंटे में वो कितने देर के लिए रुकती है। और आज तक इससे क्वेश्चन कभी भी इसके अलावा कुछ पूछा नहीं है। मैं आपको इसका रामबाण तरीका बताता हूं, आप सुनना। क्या करोगे, दोनों स्पीड को माइनस कर लिया करो। क्या किया मैंने, दोनों स्पीड को माइनस। अच्छा बताओ बिना रुके वाली स्पीड कौन सी है, 60 है ना, बिना रुके वाली, इंटू क्या कर दो, 60 कर दो, आंसर 15। अब भैया कहोगे इंटू 60 क्योंकि 1 घंटे में पूछता है जिसमें 60 मिनट होते हैं, बस क्वेश्चन खत्म। क्या मैंने कहा, दोनों को करोगे माइनस और बिना रुके जो स्पीड होगा उससे डिवाइड, इंटू 60 कर दोगे, आंसर आपका 15। क्या बात सभी को समझ में आ गया। इससे बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं आया, ना ही आज के बाद इसके बाहर क्वेश्चन आएगा। कहता क्या है, एक खंबा है जो कि पूरा का पूरा 58 मीटर लंबा है। जो बंदर है ना वो पहले यहां पे कहता है कि पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है, देन अगले मिनट में वो 4 मीटर जो है वो नीचे आ जाता है।
12 मिनट चढ़ेगा और 4 मीटर जो है वो नीचे आ जाएगा। ये बताओ कितने समय में वो खंबे के शिखर पर होगा, यानी हाईएस्ट पीक पे वो कब होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अच्छा ये बताओ कितने ऐसे बच्चे ना जो ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, उन्हें लगता है यार कितना ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन आ गया बंदर वाला, और उन्हें बड़ा अपना वो होता है कि भाई नहीं कर पाते। बताओ भाई 58 मीटर का पूरा खंबा था, 12 मीटर चढ़ा और 4 नीचे आ गया। चलो अब हम समझाते हैं, जो नहीं कर पाता वो सब के सब जो है कैसे कर पाएंगे। ठीक है, नो बोल दो कमेंट बॉक्स में जिनका भी नहीं आता होगा। जो भी बच्चे नहीं कर पाते होंगे सबके सब नो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम सबको देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम कर पाएंगे। ध्यान से समझ जाओ भाई। देखो जैसे मान लो अगर कोई खंबा आपका 10 मीटर लंबा है, ध्यान से मेरे समझिएगा बिल्कुल आसानी से, और आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक समझना, मैंने कहा मान लो कोई खंबा जो है आपका वो 10 मीटर लंबा है, और इसमें से जैसे मान लो हमने किसी लड़के का नाम ले लिया, जैसे हमने नाम ले लिया मान लो कि शिवानी का, या फिर हमने मानो नाम ले लिया जीतू का। ओके, अब हुआ क्या, जीतू ने कहा, मैंने कहा कि जीतू 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाते हैं, लेकिन दूसरे मिनट नीचे सरक जाते हैं और सरक कर 3 मीटर सरक जाते हैं। तो एक्चुअली में जीतू देखा जाएगा तो क्या 2 मिनट में कुल मिला के 2 मीटर चढ़ रहा होगा कि नहीं चढ़ रहा होगा? अरे हाँ या ना, एकदम ध्यान से समझना, एकदम बेहतरीन तरीका। आज तक ना आपने ऐसा पढ़ा होगा ना सुना होगा। कोई शॉर्ट तरीका नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ऐसा तरीका बताऊंगा जो एग्जाम में काम आएगा। क्या मैंने कहा यार, जीतू जो है 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट वो 3 मीटर नीचे सरका, यानी 2 मिनट में 2 मीटर वो चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? सीधी सी बात, अरे हाँ या ना। लेकिन जैसे जीतू 5 मीटर चढ़ेगा तो अगली छलांग जैसे ही लगाएगा तो क्या वो यहां पे सीधे क्रॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या वहां से फिर उसके सरकने का कोई भी गुंजाइश बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं ना बचेगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 5 मीटर अगर वो चढ़ता है तो जैसे ही वो यहां पहुंचेगा, जब यहां से वो छलांग लगाएगा तो पूरा का पूरा 5 मीटर क्रॉस कर जाएगा, मतलब उसके नीचे सरकने का कोई चांसेज नहीं बचेगा। इसका मतलब हमें ऐसे क्वेश्चन में जो सिंपल सा काम करना होता है वो समझना कि हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में और कैसे कर पाते हैं, वो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल सा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना कि कैसे कर पाते हैं। ठीक, देखो भाई पूरा खंबा ये कितना है, पूरा खंबा आपका 58 मीटर लंबा है। बहुत आसानी समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। हमने माना पूरा खंबा 58 मीटर लंबा है। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, पहली बार में वो जितना मीटर चढ़ता है उसको माइनस कर लो। तो पहली बार में वो कितना मीटर चढ़ रहा है, वो पहली बार में 12 मीटर चढ़ रहा है, तो हम 12 माइनस कर लेंगे, और जैसे 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 46 मीटर का खंबा बचा रह जाएगा कि नहीं बचा रह जाएगा? यहां तक के 12 हमने माइनस कर लिया। क्या हमारे पास अब 46 मीटर का खंबा बचा रहेगा कि नहीं बचा रह गया? अरे हाँ या ना, बोलो भाई, बचा रह गया, यानी 46 मीटर खंबा बचा रह गया। अब हमें सारा गेम 46 पे खेलना, बस इतनी बात को याद रखना। पहले मिनट में वो 12 मीटर चढ़ा, दिन 4 मीटर नीचे आ गया, यानी 2 मिनट में देखा जाएगा तो 12 में से 4 माइनस कर दो, यानी 8 मीटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है 2 मिनट में? अच्छा ठीक है, हमें कितना लाना है? 46 के आसपास। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई कर दो कि 46 के आसपास आ जाए? आप कहोगे सर जी 6 का कर दो, तो यहां भी 6 का करना पड़ेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। वो 12 मिनट में क्या 48 मीटर चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, क्या कि 12 मिनट में 48 मीटर वो चढ़ गया। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये बताओ खंबा कितना था? आप कहोगे सर जी खंबा तो 58 का था, हमने 48 मिनट चढ़ा दिया, कितना मीटर बचा? 10 मीटर बचा ना। 1 मिनट में 12 मीटर जाता है, यानी कि देखा जाएगा तो 60 सेकंड में 12 मीटर जाता है। तो 1 मीटर कितने में जाएगा? 60/12 सेकंड में। और 48 कितने में जाएगा? इंटू कर दोगे 48। क्या यही काम करोगे? फिर से समझा देता हूं ये चीज कैसे आएगा, समझना ध्यान से। वो जो है 12 मीटर जाता है कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। 1 मीटर जाएगा 5 सेकंड में, जाएगा कि नहीं जाएगा? और आपका बचा है मात्र 10 मीटर, तो 10 मीटर जाएगा 10 × 5 = 50 सेकंड में। अरे बोलो हाँ या ना। तो 12 मिनट पहले लग चुका था, 50 सेकंड और लग जाएगा, तो टोटल जो आंसर आएगा वो 12 मिनट 50 सेकंड आएगा। इससे ज्यादा आसान इस तरह के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, इस बात की गारंटी लिख लो। 13 मिनट वाले बच्चे सबका सब गलत हो जाएगा, ध्यान देना। 13 मिनट इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 13 मिनट बिल्कुल गलत आंसर आएगा। ध्यान से मेरी बात को समझना। हमने क्या कहा, हम यहां पे 12 क्यों माइनस कर लेते हैं? क्योंकि जैसे ही वो यहां पहुंचेगा तो अगली छलांग में पूरा क्रॉस कर जाएगा, फिर उसके सरकने का कोई रीजन नहीं बचा रह जाएगा। ये बात का ध्यान रखना, फिर सरकने का कोई रीजन नहीं बचा रह जाएगा। क्लियर गाइज?
तो जब यहां पहुंचेगा तो पूरा का पूरा 12 मीटर वो पहुंच जाएगा और पूरा क्रॉस हो जाएगा, तो आप पहले ही 12 माइनस कर दोगे, तो आपको सारा गेम 48 के आसपास से खेलना रहेगा। तो 2 मिनट में 8 मीटर चढ़ा, दोनों पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 मिनट में, आप ध्यान से बताइए, मैं फिर से बता रहा हूं, 12 मिनट में 48 मीटर वो चढ़ गया। अरे हाँ या ना, 12 मिनट में 48 मीटर चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचा? 10 मीटर से ही तो बचा, क्योंकि तो पूरा 58 था, 48 में ऑलरेडी चढ़ ही गया, 10 बचा है। तो 10 कितने देर में चलेगा यार? 12 मीटर चढ़ता है 60 सेकंड में, तो 10 मीटर चढ़ेगा 50 सेकंड में। 12 चढ़ता है 60 सेकंड में, 10 चढ़ेगा 60/12 इंटू 10 यानी 50 सेकंड में। सीधी सी बात है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। यही तो आपसे कहना चाह रहा है, कुछ और थोड़ी कह रहा है क्वेश्चन में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना आसानी से आप लोगों ने कर दिया है कि नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, जबरदस्त भाई, आ जाओ। अगला क्वेश्चन आता है चोर वाला, देखते हैं क्या कहता है। क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबके सब बच्चे जबरदस्त तरीके से आ जाओ। ये चोर वाले क्वेश्चन हर बार पेपर में आए हैं और भर भर के पेपर में आए हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। वहां पे हम वो ऊंचाई पहले इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जैसे वो यहां पे पहुंचेगा तो तुरंत वो क्रॉस कर जाता, इसीलिए से माइनस करते हैं, इसको याद रखिएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 मिनट 50 सेकंड का आएगा, लेकिन मुझे ये चोर वाले का आंसर बताओ, इसका सही आंसर क्या आएगा। और ये आपके लिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम ट्रेन स्टार्ट करेंगे और ट्रेन कैसे चलाना है ना, ये चीज सीखेंगे। बहुत बढ़िया, 5 और बहुत बढ़िया। अब आओ देखते हैं कैसे कर पाएंगे। एक चोर है, वो 2:30 बजे कार चुरा के भागा, और कितने की स्पीड से भागा? 60 से। मालिक साहब सो रहे थे और थोड़ी देर बाद मालिक साहब देखे, और मालिक साहब देखे उसको 3 बजे। अब मालिक उसके पीछे भागे, कितने की स्पीड से? 75 की स्पीड से। तो कहता है कि कितने बजे वो चोर को पकड़ लेगा। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। समझना कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूं ताकि मैं आपको ध्यान से करा पाऊं। मैंने यहां पे लिखा ये चोर हो गया और मैंने लिखा ये मालिक हो गया। क्लियर गाइज? अब जरा क्वेश्चन में देखो, तो चोर की स्पीड कितनी है? 60, और मालिक की स्पीड कितनी है? 75 दे रखा है। तो मैंने लिखा स्पीड, क्या स्पीड लिखा मैंने लिखा यहां पे जो चोर की स्पीड है वो 60 किलोमीटर है, जबकि मालिक की स्पीड 75 है। तो 15 चौके 60 और 15 पचे 75। तो क्या स्पीड का रेशियो जो है वो 4 और 5 आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आगे देखूं टाइम का रेशियो, तो क्या टाइम का रेशियो आपके पास 5 और 4 आ गया? मैंने टाइम का रेशियो क्यों निकाला? टाइम का रेशियो इसलिए निकाला क्योंकि उसने आगे टाइम की ही बात करी थी कि 2:30 बजे और 3 बजे। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि अगर टाइम के बारे में बात करेंगे तो 2:30 बजे और 3 बजे यानी टाइम के बीच का गैप आधे घंटे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हमारे हिसाब से 1 रेशियो का गैप आ रहा, यानी 1 रेशियो बराबर 30 मिनट का गैप आ रहा आधे घंटे का। तो 5 रेशियो बराबर 150 मिनट हो जाएगा और 4 रेशियो बराबर 120 मिनट हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब ये है कि चोर 150 मिनट के बाद पकड़ाएगा और जो मालिक है वो उसको 120 मिनट के बाद पकड़ लेगा। ये चोर कितनी बजे चला था? 2:30 बजे चला था, और 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। तो 2.5 + 2.5 यानी ये भी कितने बजे पकड़ा जाएगा? 5 बजे पकड़ा जाएगा। अगर यहां से देखोगे तो यहां से भी वही आएगा, क्योंकि मालिक चला था 3 बजे और 120 मिनट चलने के बाद पकड़ा। 120 मिनट मतलब होता है 2 घंटा चलने के बाद पकड़ा। तो 3 + 2 बराबर यहां से भी कितना आ जाएगा? 5 बजे ही आ जाएगा। अरे क्लियर है गाइज? अरे बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। सबको समझ में आ गया? कोई परेशानी? चोर और मालिक वाला किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो क्या सबका सब बच्चा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? जबरदस्त तरीके से कमेंट करके हाँ या ना बता दीजिए, और सब के सब जरा जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक बार मैं फाइनल समझाता हूं क्या है। हमारे पास देखो चोर की और यहाँ पे मालिक की स्पीड दे रखी थी, हमने स्पीड ले लिया। इसके बाद हमारे पास टाइम ले लिया। हमारे हिसाब से टाइम का गैप आ रहा था 1 रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में आधे घंटे का गैप आ रहा था। अरे आधे घंटे का गैप कैसे आ रहा था? क्योंकि वो 2:30 बजे चला था, वो 3 बजे चला था, तो 2:30 और 3 का गैप हो गया आधा। 1 रेशियो बराबर आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, तो 5 रेशियो बराबर 150 मिनट, बोले तो 2.5 घंटा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि 2:30 बजे चोर चला था और 2.5 घंटा बाद पकड़ा गया, तो 2.5 + 2.5 बोले तो 5 बजे। इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं और इसके बाद फिर शुरू करेंगे ट्रेन। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक चोर जो है वो पुलिस वाले से 200 मीटर की दूरी पर है। पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए इतने की स्पीड से उसके पीछे भागा। चोर इतने से भागा, कितने किलोमीटर बाद वो चोर को पकड़ लेगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो आसान सा क्वेश्चन है भाई। ये कहता है कि यहां के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 200 मीटर का डिस्टेंस है। किसके बीच में? इस चोर के बीच में और इस पुलिस के बीच में। कितने का है? 200 मीटर का है। ओके, आ जाओ जरा जल्दी से। हमने मान लिया यहां पे पुलिस है और यहां पे चोर है।
अब हुआ क्या, जब पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए भागा तो पुलिस वाले की स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस वाला भागा, कहा भैया तुम अकेले कहां सब लेके जा रहे हो, हमारा हिस्सा हमें दो जल्दी से। और जो चोर भी फिर उधर की ओर भागा, और चोर भी जब इधर की ओर भागेगा तो चोर की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। और कहता है कितने किलोमीटर के बाद पकड़ लेगा। पहले तो ये देख लो कितने समय के बाद पकड़ेगा, पहले तो यही देख ले। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल होगा कि नहीं होगा। और ये बताओ दूरी क्या यहाँ पे 200 मीटर दे रखा है, अरे हाँ या ना। और चाल जरा देखो, दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो चालें क्या माइनस हो जाएंगी। तो चाल कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे, खत्म हो गया। 5 दूनी 10 से ये कट गया, 18 दूनी 36, यानी आप कहोगे कि 360 सेकंड के बाद उसे पकड़ लेगा। अरे यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे, कुछ देख लो मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 200 मीटर के बाद उसे पकड़ता है और 12 की स्पीड है, 10 की स्पीड है, दोनों का आगे माइनस 5/18 कर दोगे तो 5 दूनी 10 से एक जीरो कटा, 18 दूनी 36, यानी 360 सेकंड के बाद वो उसे पकड़ेगा। पक्का, क्लियर। अब आपको यही 360 सेकंड में देख लेना कि चोर कितना भागेगा या पुलिस कितना भागेगा। तो पुलिस की स्पीड हो गई 12 और गुणे 5/18 और 360 सेकंड में पकड़ेगा। तो 18 दूनी 36 और 12 पंचे 60 दूना 120, यानी 1200 मीटर के बाद उसे क्या पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा 1200 मीटर, बोले तो 1.2 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, देख लो भाई जरा जल्दी से सबके सब, एवरीवन एंड एवरीबॉडी। क्लियर हो गया। हमें दो चीज देखना था, क्या देखना था, पहले तो ये देखो कि पुलिस उसको कितने समय के बाद पकड़ेगा। क्या देखा हमने कि पुलिस उसको कितने समय के बाद पकड़ेगा। जैसे हमने वो देखा तो हमने ये देख लिया कि उतने समय में पुलिस कितना चल देगा, वही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है गाइज, अरे हाँ या ना बोलो। ओके एवरीवन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है ना। तो चलो अब स्टार्ट कर देते हैं आप सभी।